तय, मतलब कि 2 नंबर तय हैं आपके। तो शुरू करते चलो। देखो सबसे पहले इसका अर्थ क्या होता है, यानी एस्किमो जनजाति का अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है कच्चे मांस खाने वाले। क्या होता है? कच्चे मांस खाने वाले। और क्या है? बर्फ में रहने वाले। बर्फ में रहने वाले। देखो ये रहते कहां पे, इनका क्षेत्र कहां है? तो इनका क्षेत्र है आर्कटिक। आर्कटिक प्रदेश कहां है? आर्कटिक प्रदेश। ओके, ये घुमक्कड़ जनजाति है। घुमक्कड़ एंड आदिम जनजाति। कौन सी है? घुमक्कड़ व आदिम जनजाति। ओके, और बात करें अपन इसके बारे में, तो ये क्या करती हैं? आर्किड, मछली पकड़ना, इन्हीं से अपनी आजीविका चलाते हैं। आजीविका चलाते हैं। ओके, अब देखो अपन का निवास क्षेत्र देख लिया है, कौन सा है? आर्कटिक प्रदेश है, ठीक है ना। अब इनके आर्थिक क्रियाकलाप के बारे में जानते हैं। क्या जानते हैं? आर्थिक क्रियाकलाप। आर्थिक क्रियाकलाप तो करते हैं क्या ये? सबसे पहले शिकार करते हैं। क्या करते हैं? शिकार करते हैं। शिकार यानी क्या होता है? आखेट। क्या करते हैं? आखेट। अब देखो आखेट 2 ऋतुओं में करते हैं, ठीक है ना। एक तो करते हैं शीतकालीन, एक करते हैं बसंतकालीन, या फिर अपन इसको बोल सकते हैं ग्रीष्मकालीन। किसमें? ग्रीष्मकालीन। अब देखो शीतकालीन की बात करें तो ये 2 तरीके से शिकार करते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं? सील मछली का, सील मछली को पकड़ते हैं। सील मछली को पकड़ते हैं। ओके, सील मछली को पकड़ने के लिए 2 तरीके हैं। कितने तरीके हैं? 2 तरीकों से। ओके, अभी 2 तरीके कौन कौन से हैं? तो ये मैं बता रहा हूं, वापस आते हैं इस पे। 2 तरीके कौन कौन से हैं? ओके, देखो एक तो है हार्पून। हार्पून से सील मछली को पकड़ते हैं। किसे? हार्पून को सील मछली को पकड़ते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके को बोलते हैं क्या? ये इसको बोलते हैं माओपा। क्या कहते हैं? माओ पाक कहते हैं। मतलब कि हार्पून से सील मछली को पकड़ने को क्या बोलते हैं? माओपा। देखो दूसरा तरीका है इनका इतुर पाक। क्या है? इतुर पाक। इसमें ये क्या करते हैं? बर्फ में 2 तरफ छेद करते हैं, छेद करते हैं तथा हार्पून से मछली पकड़ते हैं। मछली पकड़ते हैं। अब देखो हार्पून का मतलब सीधी सीधी भाषा में बोल सकते हो आप, क्या है? भाला है इस टाइप का, ठीक है ना, जहाँ पे रस्सी बंधी होती है। ओके, फिर ये फेंकते हैं और मछली को पकड़ते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ क्या होता है? 2 छेद कर देते हैं, एक छेद इधर बर्फ में, एक छेद इधर, ठीक है ना। जब
सेल मछली अपने श्वास लेने के बाहर आती है, ठीक है, तो इस अस्थि को तो क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, जिससे वो मछली उस तरफ जाती है, ठीक है ना, उससे जाते हैं हार्पुन से दूसरा व्यक्ति उसका शिकार कर देते हैं। ओके, आगे अपन बात करते हैं बसंतकालीन। किसकी? बसंतकालीन। शीतकालीन हो गया, अब बात करेंगे अपन बसंतकालीन। बसंत कालीन। ओके, देखो बसंत कालीन में होता क्या है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले बसंत कालीन आखिर को कहते हैं क्या? बसंत कालीन आखिर को कहते हैं ये उतोक। क्या कहते हैं? उतोक कहते हैं। क्या कहते हैं? उतोक कहते हैं। क्या कहते हैं? उतोक कहते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या करते हैं? उतोक में कुत्तों की मदद से सील मछली पकड़ते हैं। कुत्तों की मदद से सील मछली पकड़ते हैं। ओके, मतलब कि शिकार कौन सा है? बसंतकालीन आखिर शिकार बोलते हैं, उतोक बोलते हैं, क्योंकि कुत्तों की मदद से सील मछली को पकड़ते हैं, ठीक है ना। और इसी ऋतु में ये मछली पकड़ने के नाव का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। इस ऋतु में चमड़े से बनी नाव का उपयोग शिकार के लिए, ठीक है ना। अब चमड़े से बनी इस नाव को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं कयाक। क्या कहते हैं? चमड़े की बनी नाव क्या बोलते हैं? कयाक। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कयाक कहते हैं। क्या कहते हैं? कयाक कहते हैं, ठीक है ना। तो ये लोग क्या कहते हैं? केरिगो। बसंतकालीन में क्या कहते हैं? केरिगो। केरिगो मतलब क्या होता है? बारहसिंगा। क्या होता है? बारहसिंगा। और क्या बनाते हैं? बाण बनाते हैं, यानी कि धनुष बनाते हैं। क्या बनाते हैं? धनुष बनाकर शिकार करते हैं। ओके, मतलब 12 सिंह जो सिंह होते हैं ना, उनका क्या बनाया? धनुष बनाते हैं, फिर उनका शिकार करते हैं। ओके, अभी क्वेश्चन आता है कि एक्सिमो का मछली का बहुत महत्वपूर्ण है जीवन में, मछली का जीवन में महत्वपूर्ण योगदान है। ओके, क्यों? जो सील मछली होती है ना, सील मछली ये 3 माध्यम से उपयोगी है। पहला, ये क्या देती है? खाना देती है। दूसरा, ये देती है ईंधन, ठीक है ना। तीसरा, ये देती है कपड़ा। ओके, सील मछली क्या क्या देती है? इनको खाना भी देती है, ईंधन भी देती है, और क्या देती है? कपड़ा भी देती है। ओके, और जिसका कपड़ा होता है उसका ये क्या बनाते हैं? तंबू बनाते हैं। क्या बनाते हैं? तंबू बनाते हैं। क्या बनाते हैं? तंबू बनाते हैं। ओके, ये होगी इसकी आर्थिक क्रियाकलाप। अब बात करेंगे भोजन की। लिख लिया होगा ना? चले आगे, चलो चलते हैं। ठीक है ना। अब देखो भोजन की बात करें इनके, तो ये कौन सा मांस खाते हैं? कच्चा मांस। कच्चा मांस मुख्यतः क्या? मछली। मछली मुख्यतः कौन सी? तो एक तो सील, मैंने बता दिया आपको। एक खाती है व्हेल मछली।
कौन सी? और एक खाते हैं ये डॉग फिश या फिर सॉरी केट फिश कह सकते हैं आप। केट फिश खाते हैं। क्या खाते हैं? केट फिश। और कुछ स्थानीय मछलियाँ खाते हैं, कुछ स्थानीय मछलियाँ। ओके, अब देखो व्हेल मछली को पकड़ने के लिए अलग औजार या नाव बनाते हैं, उसके बारे में अलग चर्चा करेंगे अपन। अब बात करते हैं वस्त्र की, ठीक है ना? वस्त्र की बॉडी समझ में आया? ओके, बात करते हैं वस्त्र की। तो ये वस्त्र पहनते हैं कैरिबू के। किसके वस्त्र पहनते हैं? कैरिबू के। कैरिबू का मतलब मैंने पहले बताया क्या है? क्या है? 12 सिंगा। 12 सिंगा की खाल से वस्त्र तैयार करते हैं। तैयार करते हैं, ओके। और साथ में किसके वस्त्र तैयार करते हैं ये? तो मैंने पहले बताया कि सील मछली, सील मछली की खाल से क्या तैयार करते हैं? अपने वस्त्र तैयार करते हैं, ठीक है। अब देखो ये एस्किमो है ना, एस्किमो जर्सी नुमा बाहादार, जर्सी नुमा बाहादार वस्त्र पहनते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? जिन्हें कहते हैं टिबिया। क्या कहते हैं? टिबिया। क्या कहते हैं? टिबिया। क्या कहते हैं? टिबिया, ओके। और जो सील मछली है ना, उनकी खाल से क्या बनाते हैं? जूते बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जूते बनाते हैं। और इन जूतों को क्या बोलते हैं? इन जूतों को कहते हैं कार्निक या मुक्लुक्स। क्या कहते हैं? कार्निक या मुक्लुक्स। क्या कहते हैं? कार्निक या मुक्लुक्स कहते हैं इसे, ओके। समझ में आया यहाँ तक? अब चलते हैं इनके घरों की तरफ कि घरों क्या कहते हैं, कैसे घरों में रहते हैं, ये सब कुछ, ओके। यहाँ तक समझ में आया? तो आगे चले। अब अपन क्या आवास की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? इनके आवास या फिर इनके घरों की बात करें, ठीक है ना। अब देखो ये बर्फ पत्थर तो हड्डियों से बने मकान में रहते हैं, ठीक है ना। ये किस चीज से मकान बनाते हैं? पत्थर से मकान बनाते हैं, पत्थर, ठीक है ना। बर्फ और हड्डियों से इनके घर का निर्माण होता है। देखो शीतकाल में जो घर बनाते नहीं, शीतकाल में ये बर्फ के घर बनाते हैं। इन घर को क्या बोलते हैं? इग्लू के। क्या कहते हैं? इग्लू। और ये क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत सारे एग्जाम में, तो ध्यान देना, ओके। तो फिर बात करते अपन कुछ ये भूमिगत घर बनाते हैं, घर बनाते हैं किससे? मिट्टी प्लस हड्डियों से, ओके। मिट्टी प्लस हड्डियों से, ठीक है ना। जिसे क्या बोलते हैं? कर्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कर्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्मक कहते हैं। तो कर्मक किसे कहते हैं? एस्किमो के भूमिगत घरों को क्या कहते हैं? कर्मक कहते हैं। इग्लू किसे कहते हैं? तो एस्किमो के शीतकाल में बर्फ के बने हुए घर को क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं, ओके।
अब बात करेंगे यंत्र उपकरण की बात करेंगे अपने कुछ यंत्र व उपकरण की बात करते हैं कि कौन से यंत्र का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। अब बात करेंगे अपन कुछ इनके यंत्र व उपकरण की। ओके, यंत्र व उपकरण की एक कहते हैं कयाक। क्या कयाक? कयाक जो मैंने पहले बता दिया आपको। क्या है ये? चमड़े की बनी नाव। क्या है? चमड़े की बनी नाव को क्या कहते हैं? कयाक कहते हैं। ओके, एक है उमियाक। उमियाक व्हेल मछली को पकड़ने के लिए बड़ी नाव। ये भी एक तरह की नाव है लेकिन बड़ी है, कयाक से बड़ी है। उसका शिकार किसके लिए करते हैं? व्हेल मछली को पकड़ने के लिए। उसको क्या कहते हैं? उमियाक कहते हैं। क्या कहते हैं? उमियाक कहते हैं। एक है हार्पून। हार्पून किसे कहते हैं? सिल मछली को पकड़ने, सिल मछली को पकड़ने का यंत्र है ये, पकड़ने का हथियार कह सकते हैं। ओके, एक है स्लेज। स्लेज स्लेज की बात करें तो एक पहिए पहिए विहीन गाड़ी है जिसको कुत्तों व रेंडियर के माध्यम से खींचा जाता है। किसके? कुत्तों व रेंडियर के माध्यम से खींचा जाता है, माध्यम से खींचा जाता है। ओके, तो क्या क्या हो गया? यंत्र उपकरण में कयाक चमड़ी की बनी नाव है, उमियाक व्हेल मछली को पकड़ने के लिए एक बड़ी नाव है, हार्पून सिल मछली को पकड़ने का हथियार है, स्लेज पहिए में गाड़ी है जिसको कुत्तों व रेंडियर के माध्यम से खींचा जाता है। ओके, अब बात करेंगे अपने इसकी समाज संस्कृति की। इसकी समाज व संस्कृति की। समाज एंड संस्कृति। देखो, पहली बात ये छोटे छोटे समूह में रहते हैं, छोटे छोटे समूह में रहते हैं। पितृसत्तात्मक समाज इनका, पितृसत्तात्मक समाज। बहुपत्नी विवाह प्रचलन में प्रचलित है ये। ओके, आदिम ढंग से अपना जीवन यापन करते हैं, आदिम ढंग से जीवन यापन। ओके, आदिम ढंग से जीवन यापन। जादू टोनों में विश्वास रखते हैं, जादू टोनों में इनका विश्वास है। ओके, ग्रीष्मकाल में बहुत सारे उत्सव मनाते हैं ये लोग, ठीक है ना। और लेकिन एक भाषा का ध्यान रखना, इनकी भाषा कैसी होती है? एल्यूट। कौन सी होती है? एल्यूट। अब क्वेश्चन आ जाएगा एल्यूट क्या है? तो एल्यूट एस्किमो की एक भाषा है, लैंग्वेज है। ओके, ठीक है ना। और जब शीतकाल में भोजन नहीं मिलता है ना इनको,
तो ये क्या करते हैं, आत्महत्या भी करते हैं। जब शीतकाल में बहुत मेहनत करने के बावजूद भी जब इनको अपने उदर को भरने हेतु भोजन प्राप्त नहीं होता है तो ये अपने आप को त्याग देते हैं, यानी कि आत्महत्या कर लेते हैं। ओके, अब बात करते हैं कि ठीक है, अब देखो इसकी बात करते हैं अपन आधुनिक संस्कृति संपर्क, मतलब कि ये ठीक है ना, ये तो हो गया अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब कुछ बातें हैं जो मैं ऐसे ही बोल देता हूँ। देखो, एस्किमो जनजाति एक आदिम जनजाति है जो कि आधुनिक जनजातियों से या फिर आधुनिक जातियों से अपना संपर्क भी बनाना चाहती है, कोई रिलेशन बनाना चाहती नहीं है। वो अपने आप में खुश है, अत्यंत खुश है। वो आज भी उन्हीं 10,000 वर्ष पहले जैसा आज का मनुष्य था वैसे अपना जीवन यापन करता है। ना उनके पास मोबाइल है, टेलीफोन है, ना उनके पास इंटरनेट है, कुछ नहीं है, फिर भी वो अपना जीवन बेहतर ढंग से चलाते हैं। हाँ, वो नहीं जुड़ना चाहते हैं अपनी इन संस्कृतियों से, क्योंकि उनकी संस्कृति नायाब है, उनका मुकाबला हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक ऐसे कठोर वातावरण में अपना जीवन यापन करते हैं जिसमें अपन रह नहीं सकते। उनका तापमान होता है 0 डिग्री से -14 डिग्री सेल्सियस, या फिर कभी कभी तो -50 डिग्री सेल्सियस में भी वो अपना जीवन यापन करते हैं। हाँ, तो बस ये आप चैप्टर पढ़ लीजिएगा, एस्किमो जनजाति। अपन आगे नई जनजाति पढ़ेंगे कल। ओके, तो थैंक यू।